हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, कोशिका, सेल। लेकिन उसके बारे में उससे पहले हम थोड़ा जानेंगे जीव विज्ञान, बायोलॉजी, किसने नाम दिया, किसने खोजी, कि इसकी कौन कौन सी ब्रांच है। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, नाम किसने दिया था? ट्रेविनर्स और लेमार्क दोनों ने बायोलॉजी नाम दिया था 1801 में। ठीक है। इसके बायोलॉजी के जनक कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु इसके जनक थे। और इसकी दो ब्रांच है। पहली है पादप विज्ञान, दूसरी है जंतु विज्ञान। पादप विज्ञान बॉटनी, जंतु विज्ञान जूलॉजी। और पादप विज्ञान के जनक है थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस। एंड जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु ही हैं, जो जीव विज्ञान के जनक है। और पादप विज्ञान का दूसरा नाम है फाइटोलॉजी। पादप विज्ञान को हम बोलेंगे फाइटोलॉजी। ये तीनों चारों लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, सो मैंने आपको बताई है। अब हम आगे देखेंगे सेल। सो सेल क्या होती है, आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। सेल सेल हमारे समस्त जीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। सेल भले ही पादप हो, जंतु हो और सूक्ष्म जीव हो, सजीव हो। ठीक है। इसे जीवन की इकाई भी कहते हैं। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और कोशिका नाम भी रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। ये हमारे। और चौथा पॉइंट, कोशिका विज्ञान का जनक भी रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है। ये चारों लाइंस इम्पोर्टेंट है। कोशिका शब्द की उत्पत्ति सेल्यूला से हुई है, जिसका अर्थ होता है छोटा कक्ष। अब हम आगे देखेंगे जीवित कोशिका। जी, जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने 1674 में। रॉबर्ट हुक ने की थी जिस कोशिका की खोज वो मृत कोशिका थी। और जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। इसी के साथ साथ ल्यूवेन हॉक ने शुक्राणु और जीवाणु की भी खोज इसी ने की थी। और जीवाणु विज्ञान का जनक भी ल्यूवेन हॉक को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ल्यूवेन हॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक इम्पोर्टेंट है। फिर हम इसके आगे बात करेंगे इसके संगठन, मतलब कोशिका का आगे कैसे संगठन या इससे आगे इसका क्या प्रोसेस होता है। तो सेल जो कोशिका होती है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलके ऊतक का निर्माण करते हैं, जिसे टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू और बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन्स, अंग का निर्माण करते हैं। और अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं। और तंत्र मिलकर बॉडी का निर्माण करते हैं। सो आप समझ गए होंगे, कोशिकाओं से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से तंत्र और तंत्र से पूरी बॉडी का निर्माण। और कोशिका की जो अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। और टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहता है। और अंगों के अध्ययन को स्वेप्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। और सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडाणु की होती है, जो होती है 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। और सबसे छोटी होती है माइकोप्लाज्मा की। और ये एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरिया है। और ये हमारी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, खासकर जब न्यूमोनिया होता है तो ये हमारी श्वसन तंत्र को भी प्रभावित। और इसका जो साइज है वो 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। तो इसका साइज कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर। और इसे पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। जी। और इसमें सेल वॉल नहीं होती है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जी। आगे हम देखेंगे सेल, कोशिका को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। एक होती है कोशिका झिल्ली, इसे
कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। जी, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। और तीसरी कोशिकांग। कोशिका द्रव्य और कोशिकांग मिलकर जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। तो हम सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म देखेंगे। प्रोटोप्लाज्म की खोज तो डुजार्जिन ने की थी, ठीक है, डुजार्डिन ने, और नाम पर्किंजन ने दिया था, ठीक है। और इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। और एक वैज्ञानिक थे हेक्सले। हेक्सले ने कहा था कि कोशिका में सर्वाधिक पदार्थ जल होता है, और वो भी कितना होता है, 82%। सो हम एक एग्जांपल लें कि एक 100 केजी का आदमी है, तो उसमें 62% वाटर होगा। कितना होगा, 62%। और 80% प्रोटीन होगा, 50% अपने फैट होगी, ठीक है। सो 4% उसमें खनिज होंगे, 1% उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। अब हम आके सेल की संरचना देखेंगे। इसमें ये जो चित्र बना हुआ है, तो मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखो, इसमें आपको सबसे पहले एक तो माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा होगा। इन सब के बारे में हम अपन आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। और इसमें राइबोसोम, लाइसोसोम ये दिख रहा है आपको। इसे कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, जो आपको दिख रही होगी। और ये गोल्जी का ही होता है, ठीक है। और ये होता है सेंट्रोसोम, और वेक्यूलस, और क्लोरोप्लास्ट, और सेल वॉल जो आपको दिख रही होगी, ठीक है। और ये दोनों होती है सिर्फ प्लांट्स में। किस में होती है, सिर्फ प्लांट में। और वो सेंट्रोसोम होता है ओनली जंतु कोशिका में, ठीक है। सो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो कोशिका सिद्धांत अपने दिया था स्लीडन और स्वान ने। कोशिका के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, स्लीडन और स्वान ने। इसके बाद हम कुछ कथन पढ़ेंगे, जैसे समस्त जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कुछ एक अपवाद भी होते हैं, जैसे वायरस, विषाणु, जो कि कोशिका से नहीं बना होता है। प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, यह मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। और प्रत्येक जो भी सजीव होता है, उसका जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से करता है। वह अपने जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से। तो हम सबसे पहले देखेंगे केंद्रक, न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कब की थी, 1831 में, जी। और अध्ययन इसका कहलाता है, केंद्रक का अध्ययन कहलाता है कैरियोलॉजी, ठीक है। सो मैं आपको केंद्र का देखो ये बता देता हूँ। इसमें देखो, ये केंद्रक है। केंद्रक में क्रोमेटिन तंतु पाया जाता है, और क्रोमेटिन तंतु संघनित होकर गुणसूत्र, और गुणसूत्र जिन्हें कहते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। हाँ, यही मैं आपको बताना चाह रहा था, क्रोमोसोम्स। और इसमें एक केंद्रिका भी होती है, जिसकी खोज की थी फॉन्टना ने, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे केंद्रक, ठीक है। केंद्रक में क्या होते हैं, जी देखो, केंद्रक में गुणसूत्र, गुणसूत्र में जीन, जीन में डीएनए, डीएनए में आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, एंजाइम और जैव रासायनिक क्रियाएं, ठीक है। इसे हम इसे कोशिका का प्रबंधक कहते हैं। किसे, केंद्रक को। केंद्रक को हम क्या कहेंगे, यह इंपॉर्टेंट लाइन है। केंद्रक को कोशिका का प्रबंधक या मैनेजर कहते हैं, ठीक है। इसे कोशिका का सीपीयू भी कहते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कहते हैं, या ये जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। मानव की मतलब प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 46 जो गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, 23-23 जोड़े, ठीक है, अंडाणु व शुक्राणु को छोड़कर, ठीक है। बाकी क्लास हम बाकी की चीज़ें हम अगली क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू दोस्तों।
अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर